नमस्कार। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। 292 सीटों पर चुनाव हुआ और 213 सीटों पर ममता बनर्जी टीएमसी ने जीत हासिल कर ली। जहां ये कहा जा रहा था कि बहुत क्लोज फाइट है, बहुत सारे एग्जिट पोल्स ने ये बताया था कि बहुत क्लोज फाइट हो सकती है, बीजेपी की भी सरकार आ सकती है या दोनों में मार्जिन बहुत कम रहेगा। न्यूज़ 24 और टुडेज चाणक्य ने आपको बताया था कि ये मार्जिन 100 सीटों का भी हो सकता है और उससे भी ज़्यादा सीटों का मार्जिन रहा। तो टीएमसी की इतनी बड़ी जीत कैसे हुई, बहुत लोग इस पर विचार कर रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है, टीएमसी की ये जीत हुई, उसके 5 महत्वपूर्ण कारण हैं जो मैं आपको बताता हूँ। शायद आप भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि मैं पिछले 2 महीने से चुनाव घोषित होने के बाद पश्चिम बंगाल में मैं था और मैंने जो ज़मीन पर देखा, अपने कार्यक्रम माहौल क्या है, मैं लोगों से लगातार बातें की, उससे मुझे लगता है कि 5 कारण बड़े हैं। जो 5 कारण जिसकी वजह से ममता बनर्जी जीती, उसमें सबसे पहला कारण है मुस्लिम वोट। पहली बार पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम मतदाताओं ने 27%, करीब 1/3 से थोड़ा कम मुस्लिम मतदाता पश्चिम बंगाल में है। आज़ादी के बाद से लगातार मुस्लिम मतदाताओं के वोटों का विभाजन हुआ था। अगर आप इतिहास को देखें, कभी कभी जब आप वर्तमान की बात करते हैं तो इतिहास में आपको झांकना पड़ता है। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो 34 साल जो वामपंथी शासन पश्चिम बंगाल में था, तो ऐसा नहीं था कि सारे वोट पश्चिम बंगाल में वामपंथियों को मिलते थे। वोट प्रतिशत कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा करता था, जो विपक्षी पार्टी थी, लेकिन ज़्यादा 1.5-2-2.5% के वोट परसेंटेज की मार्जिन से हर बार वामपंथी जीत जाया करते थे। तब मुस्लिम वोटों का विभाजन दोनों में हुआ करता था, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जब पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं को ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बना सकती है, 18 उसके एमपी जीत चुके हैं और लोकसभा चुनाव के आधार पर 120 विधानसभा सीटों में उसकी लीड है, तो ये सारे मतदाता एकजुट हो गए। न तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कहीं चले, ना तो एमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी का कोई जोर चला, और न ही कांग्रेस और वामपंथी जो उनका मुर्शिदाबाद और मालदा जो उनका गढ़ था, जो पिछले चुनाव में दोनों जगह में से सिर्फ 1 सीट टीएमसी को मिली थी, इस बार उन दोनों जिलों ने पूरी झोली भर दी ममता बनर्जी की। तो सबसे बड़ा कारण जो यह था वो ये कि मुस्लिम मतदाताओं का वोट कहीं विभाजित नहीं हुआ, एक मुश्त ममता बनर्जी को मिला, और ये इतना बड़ा वोट बैंक था कि उसके बराबर उस टक्कर में वोट पाना बीजेपी के लिए पहले उन वोटों के से पार पाना ही मुश्किल हो गया। अगर आप वोट प्रतिशत में देखें तो 10% वोटों का अंतर है, जो कि 3% था लोकसभा चुनाव में, और ये बहुत बड़ा अंतर क्रिएट करने में मुस्लिम मतदाताओं ने बहुत योगदान दिया है। शहरी सीटों में भी आप देखेंगे तो पूरी की पूरी कोलकाता और हावड़ा में बीजेपी का खाता खुलता नहीं दिखा। तो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, इन सारे इलाकों में टीएमसी ने बहुत ही अच्छा और शानदार प्रदर्शन किया। इसका कारण ये है। दूसरी बात है कि हिंदू जो अगर पोलराइजेशन की बात करें तो जो महिलाएं हैं पश्चिम बंगाल में, वो 49% मत है उनका, कहीं भी है, आधा के आसपास वो रहती ही हैं, आधी आबादी उनको बोलते ही हैं। तो आधी आबादी के लोगों में ज़्यादातर परसेंटेज, पहले ये कहा जा रहा था कि अगर 50% महिलाओं ने ममता बनर्जी को वोट दिया तो वो सिंपल मेजॉरिटी 150-55 के पास आ जाएंगी। अगर 60% महिलाओं ने मतदान किया तो वो 170-80 के पास होंगी, और अगर 70% से ज़्यादा किया तो वो 200 के पार कहीं भी जाके टिक सकती हैं। तो ऐसा लगता है कि महिलाओं ने ममता बनर्जी का बहुत साथ दिया और उनके साथ वो खड़ी रहीं। एक कारण तो ये था कि वो खुद महिला थी, दूसरा कारण ये था कि बीजेपी की जो एक डिमेरिट थी पूरे चुनाव में कि उनके पास बंगला बोलने वाला उस तरह से कोई स्टार प्रचारक नहीं था, और वो बंगाल की धरती का उस तरीके का कोई आदमी नहीं था जो ममता बनर्जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में भीड़ होती थी और लोकप्रियता में उनकी कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक भाषाई जो दिक्कत थी वो उनके आड़े आ गई। उनकी बातों को उस तरीके से बंगाल के लोग अमित शाह की बातों को या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को उतना समझ नहीं पाते थे, उतना आत्मसात नहीं। ये सिर्फ हवा का मिला वोट है, ये सिर्फ दीदी के खिलाफ मिला वोट है जो बीजेपी को मिला है। बीजेपी
जो माहौल बना पाई उसके मिला है। बहुत बातें, क्योंकि हम लोग इतने दिन से घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग गांव देहात कस्बों में ऐसे मिलते हैं, ना वो हिंदी समझ पाते हैं ना हिंदी बोल पाते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ी आबादी को अपनी बात कह पाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषाई दिक्कत के कारण सफल नहीं हो सके, और इसका नुकसान मुझे लगता है, चूँकि बंगाल का इलेक्शन था, लोकल इलेक्शन था, लोगों को पता था कि हमको देश का प्रधानमंत्री नहीं बंगाल का मुख्यमंत्री चुनना है, तो इसमें दीदी 20 पड़ी। महिलाओं ने काफ़ी, और बीच बीच में मैं दो एक बातें कह दूंगा। बीच बीच में अभी उत्तराखंड के सीएम ने फटी जीन्स पहनने पर लड़कियों के कुछ बयान दिया, उसका असर हुआ। प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही, उसका असर हुआ। और महिलाओं, पश्चिम बंगाल की महिलाएं देखिए बहुत ही आत्मनिर्भर है। शायद ही कोई महिला हो जो सिर्फ हाउसवाइफ हो, सब कोई ना कोई काम करती है और बहुत आज़ादी है। उत्तर भारत की तरह ऐसा नहीं है कि पति और पिता या बेटे या भाई के कहने पर महिलाएं आंख मूंद कर वोट कर दें, ऐसा पश्चिम बंगाल में नहीं है। कई बार उल्टा होता है कि घर की महिलाएं ये तय करती हैं कि किसको वोट देना है। और महिला होने का फ़ायदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहुत मिला। तो पहला तो ये कि मुस्लिम मतदाताओं ने पूरा साथ दिया ममता बनर्जी का, और दूसरा अधिकतर महिलाओं ने, लड़कियों ने, चाहे वो शहरी इलाके की हों चाहे ग्रामीण इलाके की हों, ममता बनर्जी को। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, ममता बनर्जी की इमेज एक स्ट्रीट फाइटर की तरह है, और ममता बनर्जी की एक इमेज सादगी वाली है। ममता बनर्जी की एक इमेज बिल्कुल आम सी दिखने वाली महिला और आम व्यवस्था में रहने वाली महिला की है। बहुत ज़्यादा उनका शो ऑफ नहीं है, बहुत सुरक्षा का अगर घेरा है तो है, लेकिन ममता अगर पैदल भी, वैसे तो उनके पैरों में चोट थी, नहीं तो आपको पता ही है कि वो पैदल 8-8, 10-10 किलोमीटर तक निकल जाती हैं, लोगों से बात करती रहती हैं। बहुत सारे, इतने वर्षों से, 30 से ज़्यादा वर्षों से वो इतनी ज़्यादा लोगों से जुड़ी हुई है कि राह चलते लोगों का नाम लेकर के पुकारती रहती हैं। तो एक ये उनका स्ट्रीट फाइटर होना, सड़क की नेता होना उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ। उनको जो चोट लग गई थी उसके लिए भी एक सहानुभूति हुई, और अकेले एक बंगाली लोगों के दिमाग में एक बात गई कि अकेली महिला है जो इतनी बड़ी शक्ति से लड़ रही है। तो एक महिला होने का फैक्टर ममता बनर्जी के भी बहुत इम्पोर्टेंट रहा, जो महिलाओं ने उनके साथ अपने को आत्मसात किया और उनका समर्थन किया। चौथी जो महत्वपूर्ण बात मुझे दिखाई देती है, चौथी, वो ये कि कहीं ना कहीं ये इलेक्शन बंगाली और नॉन बंगाली का भी होता मुझे कई जगह दिखाई दिया। कई बार मुझे लोग ये बोलते हुए दिखे कि बीजेपी के जो सपोर्टर हैं ना, वो ज़्यादातर नॉन बंगाली हैं, वो गुजराती हैं, वो मारवाड़ी हैं, वो यूपी बिहार के आए लोग हैं, हिंदी भाषा भाषी लोग। अच्छा, ये लोग वोकल भी बहुत थे, ये बोलते भी थे। आपने मेरे प्रोग्राम में कई बार देखा होगा कि जो बंगाली ओरिजिन के लोग हैं वो बोलते थे नहीं नहीं ना बाबा, हमको नहीं बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नहीं बोलने का मतलब कई बार लोग समझ जाते थे कि ये शायद बदलाव चाहते हैं, शायद परिवर्तन चाहते हैं, शायद टीएमसी से डरते हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। दरअसल ऐसी बात नहीं थी। बंगाली वाद विवाद सार्वजनिक स्तर पर करने में बसते हैं। जब उनको लगता था कि कोई बदलाव की बात कर रहा है, कोई परिवर्तन की बात कर रहा है, तो वो वहाँ पर नहीं बोलते थे। लेकिन उनके अंदर ये बात थी कि कहीं ना कहीं ये बांग्ला प्राइड का मामला है, ये बंगाल की बेटी का मामला है, ये इलेक्शन बंगाल का है, बंगाल तय करेगा। उनको ऐसा दिमाग में था कि अगर बंगाल में बीजेपी जीतती है तो दिल्ली से या बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से कोई आदमी बैठाया जाएगा, और वो आदमी कौन होगा अभी ये तय नहीं है। तो एक जो अनिश्चितता की स्थिति थी, ये भी बीजेपी के लिए थोड़ी नुकसानदेह साबित हुई, और इस मामले में भी ममता बनर्जी 20 पड़ी, क्योंकि वो बंगाल की है और उनका जो पूरा रहन सहन, यहाँ के लोगों से जो जुड़ाव है, मोटे स्तर पर लोग उनको बंगाल की लेगेसी का, बंगाल की परंपरा का अंतिम बंगाली नेता मानते हैं। उनके जैसा ऑरा वाला, उनके जैसे मास अपील वाला और दूसरा कोई नेता पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये एक फैक्टर उनके लिए हुआ। और पांचवी बात है कि जो भद्र लोग, जिसको बंगाल में कहा जाता है, जो इंटेलेक्चुअल्स है, उनके भीतर भी ये बात थी कि जिस तरीके का चुनाव
पश्चिम बंगाल में लड़ा जा रहा है, जिस तरीके का राह चलते जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है, जिस तरीके के भगवा झंडे और पोस्टर लगाए जा रहे हैं और एकाएक से जय श्री राम 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के समय भी जय श्री राम का जो आंदोलन था उसका असर पश्चिम बंगाल में उतना नहीं देखा गया। तो इस बार जिस तरीके से आक्रामक तरीके से प्रचार हो रहा था, ये कहीं ना कहीं भद्र लोग भी, जिसको बंगाल में कहा जाता है कि बहुत जनमानस बनाने में इनकी भूमिका रहती है, उसको देखा। और एक आम जो बंगाल का जीवनचर्या है, जो बंगाल के लोगों का रहन सहन है, वो बहुत ज़्यादा इस तरह के चीज़ों को पसंद नहीं करता। जब देश के अलग हिस्सों में, खास करके उत्तर भारत में, ऐसा आपको मालूम ही है कि नवरात्रि के दिनों में उत्तर भारत में ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर जगहों पर लोग पानी पी करके रह जाते हैं, व्रत रहते हैं, कोई खाना नहीं खाते, कोई अन्न नहीं खाते। तब उन्हीं दिनों दुर्गा पूजा के दौरान पश्चिम बंगाल के हर दुर्गा पंडाल में मछली का स्टॉल लगता है। सप्तमी के दिन मटन, चिकन सबका स्टॉल लगता है। लोग नॉनवेज दोनों टाइम खाते हैं पूरे नवरात्र में। तो यहाँ की दिनचर्या नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।